बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन गर्ल्स के लिए जिनके सैलून्स हैं या फिर उन गर्ल्स के लिए जो बिगनर्स हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सी गर्ल्स कांटेक्ट करती हैं और मुझे अक्सर गर्ल्स बताती हैं कि हमारे सैलून्स हैं, बहुत रनिंग सैलून्स हैं, 10 इयर्स हो गए हैं या 15 इयर्स हो गए हैं, लेकिन उनको हेयर का काम नहीं आता। मेकअप कर लेती हैं लेकिन हेयर का काम उनको नहीं आता। केराटिन रिबॉन्डिंग के बारे में पूछती हैं, हाइलाइट्स के बारे में पूछती हैं कि हम लोगों ने ये स्टडी नहीं किया। मतलब हम मेकअप कर लेते हैं, हेयर स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो ये वीडियो उन गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिगिनर्स के लिए ये वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने तो अभी स्टडी किया ही नहीं होता, उनको आइडिया ही नहीं होता। और जिन सैलून वालों ने भी स्टडी नहीं किया हेयर का काम, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी जो मुझसे सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे किए जाते हैं या फिर यहाँ पर भी मुझसे कॉमेंट सेक्शन में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि केराटिन रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो, ये सारे स्ट्रेटनिंग के प्रोसीजर्स हैं। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि केराटिन रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो या केराटिन रिबॉन्डिंग जो कि एक फोर्थ ट्रीटमेंट है, क्या ये सारे एक ही तरीके से होते हैं या फिर इनको करने का जो तरीका है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जब आपको डिफरेंस नहीं पता होता तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि आप मेथड को पढ़ लेते हैं या फिर आप यूट्यूब से देख लेते हैं और आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक ही तरीके से हो जाएंगी। इसमें अगर कोई कॉमन चीज़ है ना तो वो ये है कि सब में स्ट्रेटनर यूज़ होता है। इन सब का तरीका सेम नहीं है। तो जब भी आप किसी चीज़ को स्टडी करते हैं ना तो सबसे पहले आपने उसके बेसिक्स को स्टडी करना होता है। तो मेथड पे आने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली केराटिन रिबॉन्डिंग है क्या। तो केराटिन से स्टार्ट कर लेते हैं कि केराटिन बेसिकली है क्या चीज़। हम केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं जब हमें पता ही नहीं होगा कि केराटिन क्या है, या हम करने वालों को नहीं पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो चीज़ कैसे हो सकती है? सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि केराटिन है क्या जो हम करने लगे हैं या हम करवाने लगे हैं सैलून से। तो जो केराटिन ट्रीटमेंट है, केराटिन बेसिकली हमारे बालों में नेचुरली होती है, हमारे बालों में पहले से ही होती है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ गर्ल्स के हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की, शाइनी और हेल्दी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके हेयर में केराटिन मौजूद है। लेकिन कुछ गर्ल्स के हम हेयर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डेड, ड्राई और डैमेज हेयर होते हैं। तो उन हेयर से जो केराटिन है वो ख़त्म हो गई होती है। फिर हमें क्या करना होता है कि हमने सैलून से केराटिन ट्रीटमेंट लेना होता है। जब हम केराटिन ट्रीटमेंट करवा लेते हैं सैलून से तो क्या होता है, हमारे जो डेड, ड्राई और डैमेज हेयर होते हैं वो अगेन रिपेयर हो जाते हैं। मतलब केराटिन से आपके बाल जो हैं वो रिपेयर होते हैं, इससे आपके बाल डैमेज नहीं होते। मैं प्योर केराटिन की बात कर रही हूँ। अब हम बात करेंगे रिबॉन्डिंग की। रिबॉन्डिंग बेसिकली क्या है? आप इसके नेम से ही देखें तो ये आपके हेयर को रीबॉन्ड करता है, रीशेप करता है। आपके हेयर के जो बॉन्ड्स होते हैं ये उनको तोड़ के उनको रीशेप करता है। तो ये होती है रिबॉन्डिंग। इससे आपके बालों में कोई शाइन नहीं आती, आपके बाल जो हैं वो रिपेयर बिल्कुल नहीं होते। रिबॉन्डिंग से क्या होता है, आपके हेयर जो है ना वो डेड स्ट्रेट हो जाते हैं। केराटिन से भी आपके हेयर स्ट्रेट होते हैं, लेकिन केराटिन की और रिबॉन्डिंग की फाइनल लुक में बहुत डिफरेंस होता है। केराटिन से जो है ना आपके हेयर में बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है और पता चलता है कि ये एक नेचुरल जो खूबसूरत बाल होते हैं ना वो है। केराटिन से भी स्ट्रेटनिंग तो आती है फाइनल लुक में, लेकिन वो नेचुरल स्ट्रेटनिंग होती है। मतलब आपके बाल नेचुरली जैसे खूबसूरत होते हैं ना उस तरह के हो जाते हैं। लेकिन जो रिबॉन्डिंग की फाइनल लुक है ना वो इस तरह की होती है जैसे आप मॉडल लुक देख लें, या फिर आप देखें कि जैसे आप एक्सटेंशंस देखते हैं मार्केट में, उस तरह की लुक आती है। मतलब फेक लुक आती है, पता चलता है, और डेड स्ट्रेट आपके बाल हो जाते हैं, लेकिन बालों में कोई खूबसूरती नहीं होती, कोई शाइन नहीं होती। अब हम थर्ड ट्रीटमेंट की बात करेंगे जो कि एक्सटेंसो है। एक्सटेंसो की जो फाइनल लुक होती है ना ये केराटिन और रिबॉन्डिंग दोनों की तरह की होती है। मतलब आपके हेयर डेड स्ट्रेट भी हो जाते हैं और उनमें शाइन भी आती है, रिपेयर भी हो जाते हैं। अब हम फोर्थ ट्रीटमेंट की बात करते हैं जो कि केराटिन रिबॉन्डिंग है। पहले हमने केराटिन को स्टडी किया है, फिर उसके बाद हमने रिबॉन्डिंग के बारे में स्टडी किया कि रिबॉन्डिंग क्या चीज़ है, और थर्ड पे हमने स्टडी किया एक्सटेंसो के बारे में। अब ये फोर्थ ट्रीटमेंट है जिसमें केराटिन और रिबॉन्डिंग दोनों नेम आते हैं। केराटिन रिबॉन्डिंग बोलते हैं इसको। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन गर्ल्स को इसी ट्रीटमेंट की है कि इसमें केराटिन भी नेम आता है, रिबॉन्डिंग भी आता है। तो ये बेसिकली है क्या? ये केराटिन है या फिर ये रिबॉन्डिंग है? और हमने इसको किस तरीके से करना है? केराटिन के तरीके से करना है या फिर रिबॉन्डिंग के तरीके से करना है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि केराटिन को हम किसी और तरीके से करते हैं, रिबॉन्डिंग का एक मेथड अलग है। तो इसकी बड़ी कन्फ्यूजन है कि इसको किस तरीके से हमने करना है और इसकी जो फाइनल लुक है वो कैसी आएगी, केराटिन जैसी आएगी या फिर रिबॉन्डिंग जैसी आएगी। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि केराटिन रिबॉन्डिंग जो ट्रीटमेंट है ये 70 to 80% रिबॉन्डिंग है, ये केराटिन नहीं है। और इसको हम रिबॉन्डिंग के तरीके से करते हैं, केराटिन के मेथड से ये नहीं होती। रिबॉन्डिंग के मेथड से हमने ये करना है, इसमें 70 to 80% रिबॉन्डिंग है
लेकिन इसकी जो फाइनल लुक आती है ना वो केराटिन जैसी होती है, वो रिबॉन्डिंग जैसी नहीं होती। मैंने आपको पहले बताया कि रिबॉन्डिंग की फाइनल लुक एक फेक सी होती है, जैसे मॉडल के हेयर होते हैं। लेकिन जो आप केराटिन रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं, इसकी जो फाइनल लुक आती है ये केराटिन के करीब करीब होती है। तो ये इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यही है। अब मैं आपको इनके प्रोसीजर्स में भी डिफरेंस बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक है, तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।